ये कहानी मुख्य 3 किरदारों पर निर्भर है। पहला ड्राइवर जो पिछले 10 सालों से अपनी भाई की मौत का बदला लेने के लिए इन जेल की सलाखों से निकलना चाहता है। दूसरा वो किलर जो अपने शौक और खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए लोगों का कत्ल करता है। और तीसरा एक कोप जो नशे की लत में पड़कर अपना घर परिवार और सब कुछ खो चुका है। अब कहानी शुरू होती है उस ड्राइवर से जो पिछले 10 सालों से एक बैंक डकैती के जुर्म में जेल की हवा खा रहा है और आज उसके रिहा होने का दिन है। रिहा होने से पहले उस ड्राइवर से मिलने एक एजेंट आता है। वो उसे अपने एक टीम के साथ काम करने के लिए कहता है, लेकिन ड्राइवर एजेंट के साथ काम करने से मना कर देता है। उसके मना करने पर वो एजेंट उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे सिर्फ एक बार कॉल करना। ड्राइवर उस कार्ड को लेकर जेल से बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो कार्ड को बड़े ध्यान से देखता है और फिर उसे फेंककर दौड़ते हुए गैराज की तरफ जाता है जहां एक चमचमाती 1970 शेवरोलेट कार खड़ी होती है। वो उस कार के अंदर बैठता है जिसके सीट पर एक लिफाफा पड़ा होता है। लिफाफे के अंदर से वो एक कागज निकालता है जिस पर किसी का नाम वो पता लिखा होता है। वो अपनी कार को स्टार्ट करता है और सीधा उसी पते पर जाता है। वो एक आदमी होता है जो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। वो इस ड्राइवर को देखकर डर जाता है जैसे कि वो इसे पहले से जानता है। ड्राइवर उससे बिना कुछ पूछे ताछे उसे शूट कर देता है और फिर वो उस इंसान के पास जाता है जिसने उसे इसका नाम और पता बताया था। ड्राइवर उससे एक लिस्ट मांगता है लेकिन वो कहता है पहले मुझे पैसे दो फिर मैं तुम्हें लिस्ट दूंगा। इस ड्राइवर के लिए यह लिस्ट बहुत कीमती होती है क्योंकि ये बैंक डकैती के जुर्म में जेल गया था। इसकी वजह ये नहीं थी कि ये डकैती करते वक्त पकड़ा गया था, बल्कि इसकी वजह ये थी कि इनके लूटे माल को दूसरी गैंग ने इन्हीं से लूट लिया और साथ ही इसके सभी साथियों को भी मार दिया। इन्हीं साथियों में से एक इसका सौतेला भाई भी था जिसको उन्होंने इसकी आंखों के सामने बड़ी बेरहमी से मारा था। उन्होंने तो इसे भी मार दिया था लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी और गोली इसके खोपड़ी को छूते हुए इसके गाल से बाहर निकल गई जिससे ये बच गया। और अब ये उन सभी को मार देगा जिनका इस लिस्ट में नाम है। ड्राइवर इस लिस्ट के पैसे देता है लेकिन सामने वाला पर्सन कहता है कि इतने पैसे काफी नहीं है। मैंने इस लिस्ट को बनाने में काफी पैसे खर्च किए हैं और अब मुझे तय किए हुए रेट से दुगना चाहिए। ड्राइवर गुस्से में उसे टच करता है। तभी वहाँ पास में खड़ा उसका बाउंसर उसके पास आता है। वो ड्राइवर को धमकाता है लेकिन जब उसकी नजर उसके हाथ पर बने टैटू पर पड़ती है तो वो डर कर भाग जाता है। उसे इस तरह भागता देख उसका बॉस भी चुपचाप बिना पैसे लिए वो लिस्ट ड्राइवर को दे देता है। अब उस कोप को दिखाया जाता है जो ड्रग्स के नशे में खोया रहता है, लेकिन जैसे ही वो न्यूज पर इस ड्राइवर की हुई हत्या को देखता है तो वो बहुत ही सोच में पड़ जाता है और अगले दिन तैयार होकर उस हत्या की जगह पर पहुंचता है जहां एक लेडी ऑफिसर पहले से ही इस हत्या की छानबीन कर रही होती है। ये उसके पास जाता है और कहता है शायद अब तुम्हें मेरे साथ काम करना पड़ेगा क्योंकि अब से मैं इस केस को सोल्व करूंगा। ये लेडी इसके साथ काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये जानती है कि ये हमेशा नशे में डूबा रहता है, पर फिर भी वो इसके साथ केस को इन्वेस्टिगेट करती है क्योंकि ये ऑर्डर उसके बॉस ने दिया होता है। अब ड्राइवर वो लिस्ट लेकर अपने दूसरे टारगेट के घर जाता है। ये एक बूढ़ा आदमी होता है जो अश्लील फिल्में बनाता है। आज ये अपनी मदद के बहाने एक मासूम बच्ची को अपने घर लाया होता है। ये उस बच्ची को धोखे से नशीली दवाइयाँ खिला देता है और उसका वीडियो बनाने लगता है। तभी वहाँ ड्राइवर आ जाता है जो उस बूढ़े को शूट कर देता है। शूट करने के बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है कि तभी वहाँ एक किलर आ जाता है जिसे ड्राइवर को मारने के लिए यहाँ भेजा गया है। इन दोनों के बीच लगातार फायरिंग होने लगती है लेकिन मौका देख ड्राइवर वहाँ से निकल जाता है। ये किलर थोड़े साइको टाइप का होता है। ये जो भी काम लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है क्योंकि उसे हार पसंद नहीं। उसे लगता है कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट किलर है और इस ड्राइवर को ना मार पाने से वो बहुत परेशान हो जाता है। वो फिर से ड्राइवर को मारने की तैयारी करता है और अब तक तो उस कोप को भी पता चल गया होता है कि ये ड्राइवर कौन है और लोगों को क्यों मार रहा है। ड्राइवर उस बूढ़े आदमी को मारने के बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर जाता है, पर अब उसकी गर्लफ्रेंड पहले की तरह अकेली नहीं होती। उसकी शादी हो चुकी होती है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। ड्राइवर उसके पास जाता है और कहता है
क्या ये बच्चा हमारा है? वो कहती है, नहीं, मेरा बड़ा बेटा अभी 8 साल का है और तुम्हें जेल गए हुए 10 साल हो चुके हैं। ये सुनकर वो घर से जाने लगता है। जाते जाते उसकी एक्स उससे कहती है, मैंने न्यूज़ पर सब देखा है, उनमें से किसी को भी मत छोड़ना। अब ये यहाँ से सीधा उस कातिल के पास जाता है जिसने उसके भाई का गला काटा था। ये जगह एक क्लब होती है जहाँ कातिल वॉशरूम में अपने हाथ धो रहा होता है। ये उसके पास जाता है, लेकिन वो कातिल इससे बिल्कुल भी नहीं डरता, बल्कि वो दरवाजा बंद करके उसे लड़ने के लिए उकसाता है। ड्राइवर के हाथ में एक नुकीली चीज होती है और लड़ते लड़ते ड्राइवर उस नुकीली चीज को उसके सीने में मार देता है। मरते मरते वो कातिल उससे माफी मांगता है और कहता है, तुम्हारे भाई को मारने के पीछे किसी और का हाथ था। वो अपने पॉकेट से एक फोन निकालता है और कहता है, इसमें मेरे बेटे के नंबर है, उससे कहना कि डैडी तुम्हें बहुत चाहते हैं। और ये कहते हुए वो मर जाता है। ड्राइवर इस क्लब से बाहर निकलता है और उसके बेटे को कॉल लगाकर उसके कहे हुए शब्द कहता है। उसका बेटा पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे डैड कहाँ है? ड्राइवर कहता है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये कहते हुए वो फोन फेंक देता है और वहाँ से निकल जाता है। कई घंटे बीतने के बाद ड्राइवर अपने अगले टारगेट के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे पता चलता है कि उसने जिसे मारा है वो अभी तक मरा नहीं है, बल्कि हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। ये सुनते ही वो अपनी कार को घुमा देता है और उसी हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां उसका इलाज चल रहा होता है। ड्राइवर उसे ढूंढते ढूंढते उसके कमरे तक पहुंच जाता है और इलाज के दौरान ही उसे गोली मार देता है। गोली मारने के बाद ड्राइवर जैसे ही बाहर निकलता है कि उसके सामने कोप आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखे बिना फायरिंग करने लगते हैं और एक वक्त आता है जब ड्राइवर कोप को घुटनों पर ला देता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता क्योंकि वो किसी भी निर्दोष की जान नहीं लेना चाहता। कोप उसे देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि ड्राइवर उसे भी मार देगा। लेकिन कुछ समय बाद जब वो सही सलामत अपनी आंखें खोलता है तो ड्राइवर वहाँ से अपनी कार लेकर निकल चुका होता है, पर अब भी वो मुसीबत से बाहर नहीं निकला होता। किलर भी तेजी से उसके पीछे आता है। वो अपनी पिछली हार से इतने गुस्से में होता है कि हाईवे पर ही फायरिंग करने लगता है, जिससे ड्राइवर के गले पर एक गहरी चोट आ जाती है और वो उसकी गाड़ी के टायर को शूट करके वहाँ से निकल जाता है। ड्राइवर बहुत घायल हो चुका होता है, इसीलिए वो मरहम पट्टी के लिए अपने माँ के घर जाता है। वहाँ उसकी माँ उसके घाव पर पट्टी करते हुए अपनी पुरानी यादों के बारे में बात करती है। ये दोनों कई घंटों तक ऐसे ही आपस में बात करते हैं और जब ड्राइवर थोड़ा ठीक हो जाता है तो अपने लिस्ट के अगले टारगेट की तरफ निकल जाता है। कुछ समय बाद जब वो अपने भाई के कातिल के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो बदल चुका है। जो इंसान पहले पैसों के लिए लूट मार करता था वो अब लोगों को ईश्वर के कहे वचन सुना रहा है। वो उसके करीब जाता है और उससे बात करता है। वो कहता है, तुम इतने बदल कैसे गए? तुम्हारे प्रवचन सुनाने से तुम्हारे पाप नहीं धुल सकते। कातिल कहता है कि मैंने जो भी पाप किए हैं वो कई हजार पुण्य की तुलना में कहीं कम है। ड्राइवर पूछता है कि हमें किसने फंसाया था, क्योंकि इसके लिस्ट में उस आखिरी शख्स का सिर्फ नाम था और सिर्फ नाम से उसे कभी ढूंढा नहीं जा सकता था। कातिल कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो लोग तुम्हारे घर तक कैसे पहुँचे। मुझे तो बस एक फोन आया था और मेरा काम था सिर्फ नजर रखना। उसकी पूरी बात सुनने के बाद ड्राइवर उसे मारने के लिए उसके सिर पर गन रख देता है, लेकिन वो कातिल इतना बदल चुका होता है कि ड्राइवर चाहकर भी उसे नहीं मार पाता। वो हवा में फायरिंग करके पास के ही एक टेंट में चला जाता है। तभी उसके सामने वो किलर आता है जो उसे पिछले 3 दिनों से लगातार मारने की कोशिश कर रहा है। वो उसके सिर पर गन ताने हुए कहता है, आखिर तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? पिछली बार मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने था, तुम मुझे मार सकते थे, आखिर तुमने मुझे क्यों छोड़ा? ड्राइवर कहता है, मुझसे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें क्यों मारूं? ये कहते हुए ड्राइवर एक प्रिंटर मशीन के पास जाता है, क्योंकि इस प्रिंटर मशीन में उस आखिरी शख्स की तस्वीर आने वाली होती है जिसके बारे में अभी तक उसे नहीं पता था। ये तस्वीर उस प्रिंटर मशीन से बाहर निकलती इससे पहले वहाँ कोप आ जाता है जो किलर को अपनी गन फेंकने के लिए कहता है। किलर जैसे ही अपनी गन फेंकता है कि वह कोप ड्राइवर को शूट कर देता है और अपने जेब से $1 का नोट निकालकर किलर को देता है, जिससे बिल्कुल साफ हो जाता है
कि इसी ने ड्राइवर और उसके भाई को मारा था और फिर से ड्राइवर को मारने की सुपारी इसी ने ही किलर को दी थी। किलर बिना पैसे लिए वहाँ से चला जाता है और कोप अपनी वाइफ के पास कॉल करके कहता है कि सब ठीक हो गया है, मैंने उसे मार दिया। तभी ड्राइवर पीछे से आता है क्योंकि अब तक वो मरा नहीं होता। दरअसल पिछली बार जब बैंक डकैती के दौरान उसके सिर पर गोली लगी थी तो वो गोली उसकी खोपड़ी को छूती हुई निकल गई थी और डॉक्टर ने उसके सिर में मेटल प्लेट डाल दी थी, जिससे इस बार कोप के फिर से उसके सिर पर शूट करने से गोली उसके सिर में जाने से पहले ही उस मेटल से टकरा गई और उस ड्राइवर को कुछ भी नहीं हुआ। कोप उसकी तरफ डरी हुई निगाहों से देखता है और ड्राइवर उसे शूट कर देता है, जिससे ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।